नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नॉलेज मंत्रा पे। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सेल में आए हुए रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल स्पेशलिस्ट इन RMT माइंस में वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पे हम बात करेंगे क्या है इसका इम्पोर्टेंट डेट्स। और फिर यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये ट्रेनिंग प्लस प्रोबेशन पीरियड है, मतलब ये फ्रेशर्स के लिए स्पेशली है। और यहाँ पे आपको 2 साल के लिए रखा जाएगा ट्रेनिंग प्लस प्रोबेशन पीरियड के लिए। यहाँ पे एप्लीकेशन फी जो है 500 है और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो मेडिकल ग्राउंड से होने चाहिए। ये सब कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर है, ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम ललित है। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और तो फिर चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आगे हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जॉब से रिलेटेड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो में हम लोग देखते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल स्पेशलिस्ट इन RMT माइंस। अब ये RMT सबसे बड़ी चीज ये जान लीजिए क्या है। ये है आपका रॉ मटेरियल डिवीजन जो कि आपका कोलकाता में है। इसका जो आप एड्रेस दे सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, इंडस्ट्री हाउस 10। तो यहाँ पे ये कोलकाता में है। तो आप सेल के बारे में तो अच्छे से जानते ही हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी के अंडर आता है आपका रॉ मटेरियल डिवीजन। तो हम इसमें बात करेंगे मेडिकल ऑफिसर E1 ग्रेड के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेडिकल ऑफिसर डेंटल में 2 पोस्ट आए हुए हैं, मेडिकल ऑफिसर OHS में 7 पोस्ट आए हुए हैं, मेडिकल ऑफिसर GDMO 17 पोस्ट आए हुए हैं। अब इनका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BDS फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया विद 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन अ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे इनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है 1 साल का मांगा गया है। अब बात करें मेडिकल ऑफिसर जो कि 7 पोस्ट है वैकेंसी जो है इसमें। तो यहाँ पे MBBS विद डिग्री डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशनल हेल्थ या फिर AFIH दैट इज एसोसिएट फेलोशिप इन इंडस्ट्रियल हेल्थ फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय MCI विद 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट। और अगर बात करें मेडिकल ऑफिसर की जो कि GDMO के अंदर आता है, तो यहाँ पे 17 पोस्ट है। MBBS फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय MCI विद 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट। तो ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें अपर एज लिमिट एज ऑन 30/4/2021 यहाँ पे 34 साल होनी चाहिए। आपका जो पे स्केल या फिर ग्रेड जो आप बोलिए, तो अगर E1 ग्रेड के अंदर आपको देखा जाए तो 20,600 से लेकर 46,500 आपको दिया जाएगा, या फिर आपका 24,900 से लेकर 50,500 तक आपको दिया जाना है। जब आपका सक्सेसफुल कंप्लीशन और ट्रेनिंग 1 ईयर का हो जाएगा तो आपको जो प्ले स्केल है वो आपका सर्टेन इंक्रीज होके 24 हो जाएगा। पहले 20 रहेगा, जो मिनिमम बता रहा हूँ ये मिनिमम का है। और जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 24 वाला दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट जो कि
E3 गेट के अंदर आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है मेडिसिन में वो 3 पोस्ट यहाँ पे है। फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट सर्जरी में 2 पोस्ट है। मेडिकल स्पेशलिस्ट ENT ईयर नोज थ्रोट में जो है वो 3 है। फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजी इसमें 1 पोस्ट खाली है। तो आप इसमें देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे PG डिग्री DNB इन रेलेवेंट discipline from a university institute recognized by MCI with at least 3 year post qualification experience in enterprise medical college hospital or institute से होना चाहिए। अपर एज लिमिट इसमें अगर बात किया है तो 41 ईयर्स है और पे स्केल है वो 32,900 से लेकर 58,000 आपका रहेगा, जो कि E3 ग्रेड के अंदर आता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है वो गायनोकोलॉजी और मेडिकल स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक, मेडिकल स्पेशलिस्ट ऑर्थोमोलॉजी, देन मेडिकल स्पेशलिस्ट पैथोलॉजी, मेडिकल स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक, देन मेडिकल स्पेशलिस्ट साइकेट्री, देन मेडिकल स्पेशलिस्ट एनेस्थीसिया में। तो यहाँ पे जो नंबर पोस्ट दिए हुए हैं वो तो आप देख ही सकते हैं। अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन सबों में, तो यहाँ पे PG डिग्री या फिर DNP इन रेलेवेंट डिसिप्लिन विद फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट recognized by MCI with at least 3 year post qualification experience in a recognized medical college hospital institute से होना चाहिए। और अगर अपर एज लिमिट की हम बात करें तो 41 ईयर्स होने चाहिए और जो पे स्केल होगा यहाँ पे वो 32,900 से लेकर 58,500 जो कि E3 गेट के अंदर आता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया। अगर हम बात करें रिजर्वेशन की तो यहाँ पे सर्टेन रिजर्वेशंस भी दिए गए हैं, तो आप इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ पे सब डिवीज़न हो गया है, किस तरह से जनरल को दिया गया है, EWS को दिया गया है, OBC को दिया गया है, SC ST को दिया गया है, तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे PWD के लिए भी यहाँ पे सर्टेन वैकेंसीज निकली हुई है। अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट में 5 साल SC ST और 3 साल OBC कैंडिडेट को दिया जाएगा। ठीक है। और अगर बात करें SC ST OBC EWS कैंडिडेट कैन अप्लाई अगेंस्ट द अनरिजर्व पोस्ट प्रोवाइडेड दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी का फुलफिल करते हैं तो वो उस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कैंडिडेट शुड बी ऑफ साउंड फिजिक, फ्री फ्रॉम फिजिकल डिफेक्ट। मेडिकल स्टैंडर्ड स्टिपुलेट मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वेट 45 kg फॉर द मेल, 35 kg फॉर द फीमेल, हाइट 155 cm फॉर द मेल एंड 143 cm फॉर द फीमेल। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर डेंटल OHS और GDMO में यहाँ पे रिटन टेस्ट होना है CBT और उसके बाद फिर इंटरव्यू होना है, जो कि आपका कोलकाता में सेंटर हो सकता है। ठीक है। और अगर हम बात करें मेडिकल स्पेशलिस्ट की तो यहाँ पे सिर्फ आपको इंटरव्यू होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू में आपको 50% फॉर अनरिजर्व होना चाहिए, अनरिजर्व कैटेगरी या फिर EWS कैटेगरी में, और 40% आपको चाहिए SC ST OBC कैटेगरी में, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। और अगर मे बी यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो हो सकता है CBT भी होने के चांसेस, तो जो कि आपका वहाँ पे कोलकाता में पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं तो ट्रेनिंग जो है और प्रोबेशन पीरियड का यहाँ पे ड्यूरेशन बताया गया है। कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी प्लेस्ड ऑन ट्रेनिंग फॉर 1 year आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द कैंडिडेट शैल बी प्लेस्ड अंडर प्रोबेशन फॉर 1 year। तो 1 साल आपका ट्रेनिंग, 1 साल प्रोबेशन पीरियड। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी की, जो मैंने बता दिया है कि जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए 500 है और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना है।
तो मोड ऑफ पेमेंट जो है आपका SBI के थ्रू होगा। आपको चालान का नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, चालान आपको SBI चालान प्रिंटेड फॉर्म में आपको दे दिया गया है। आपको उसको डाउनलोड करके उसको फॉर्म फिलअप करके आप दे सकते हैं। और जो SBI ब्रांच विल एक्सेप्ट द फी ड्यूरिंग द बैंकिंग आवर्स फ्रॉम 1/4/2021, मतलब 1/4/2021 से 30/4/2021 के बीच में ही वो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद नहीं एक्सेप्ट करेगा। फी शैल नॉट बी कलेक्टेड बाय एनी अदर मोड, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि कोई और मोड से ये एक्सेप्ट नहीं करेगा फी। इन केस अ कैंडिडेट डिपॉजिट द फी इन अ रॉन्ग account or doesn't send the application form with SBI चालान, then SAIL RMT will not be responsible, वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अगर आप किसी और के अकाउंट में सेंड कर देते हैं या फिर आप हार्ड कॉपी एप्लीकेशन के साथ आप SBI चालान नहीं भेजते हैं तो उसके लिए SAIL RMT will not be responsible। अब बात करें कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। एलिजिबल एंड द इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड सेंड देयर ड्यूली फाइल्ड in the application as per the prescribed application format जो आपको दिया गया है उसको आपको भर लेना है यहाँ से प्रिंट निकाल के, और उसके बाद तब फिर आपको इस सर्टेन पोस्ट पे आपको सेंड कर देना है जो कि कोलकाता में है। और इसके अलावा जो आपको डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट होगा उसका जेरॉक्स आपको यहाँ पे सेंड करना होगा, सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। ठीक है, तो यही सब चीज इसमें यहाँ पे लिखी हुई है और लिखा गया है कैटेगरी वंस डिक्लेयर्ड इन द एप्लीकेंट कैन नॉट बी चेंज। एक बार कैटेगरी आपने डाल दिया तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। व्हाइल अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड एंटर देयर फुल नेम, जैसा कि मैट्रिकुलेशन में या फिर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में उन्होंने लिखा है, उसमें कोई भी चेंजेस ना करें। Candidate will allow to appear in the written test of CBT only if they possess the valid admit card। valid admit card होने पे ही आपको या CBT में हो या फिर तो इंटरव्यू में हो आपको तभी आपको आना है। ठीक है, और आपका जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो एकदम सही होना चाहिए। इनकम्प्लीट अगर आपका एप्लीकेशन रहा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस है। ऑल कॉरस्पॉन्डेंस विद कैंडिडेट शैल बी डन थ्रू पोस्ट, ईमेल और कैरियर पेज ऑफ द सेल वेबसाइट ओनली। तो जितना भी है आपको पोस्ट के थ्रू या फिर मेल के थ्रू या फिर आपको सेल की वेबसाइट पे जितना भी शेड्यूल होगा या फिर टेस्ट है, एडमिट कार्ड है, इंटरव्यू है, सब कुछ आपको इसके थ्रू मिलता रहेगा। तो आप वैलिड ईमेल आईडी प्रोवाइड करें। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लेसिंग ऑफ पोस्टिंग। द रिक्वायरमेंट इज ओनली फॉर पोस्टिंग इन वेरियस माइन ऑफ SAIL RAW मटेरियल रॉ मटेरियल डिवीजन लोकेटेड इन स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, ये झारखंड के लिए है। फिर बात करें तो ये आपका किरीबुरु, ये सर्टेन आयरन और माइन है, तो यहाँ पे आपको वैकेंसी है। फिर अगर बात करें उड़ीसा तरफ में है और फिर मध्य प्रदेश तरफ है, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द माइंस, कोई माइंस में इन लोग का पोस्टिंग हो सकता है। और यहाँ पे जनरल कुछ कंडीशंस है कि आप इंडियन नेशनल के होने चाहिए, मिनिमम एज आपका जो है वो 18 ईयर्स होना चाहिए। और भी वेरियस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप ST SC OBC PWD EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप फॉर्म में फिलअप करते हैं कि ऐसे ऐसे आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो बाकी आप द term departmental candidate means those candidate who are currently working the SAIL as permanent employee and not ward of SAIL employee। अगर आप लिखते हैं कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, तो आप उस कंपनी में, सेल की कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, ना कि आप सेल एम्प्लॉय के चाइल्ड हो या बच्चे हो, जो भी हो।
तो आप ये नहीं होने चाहिए, आप वहाँ पे वर्क करने हो तभी आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए आप वहाँ पे भर सकते हैं। अगर आगे भी देखा जाए तो यहाँ पे और भी बहुत सारे जनरल कंडीशंस, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं अब लास्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, जो कि 1/4/2021 से स्टार्ट हो रहा है और आपको जो यहाँ पे चालान का प्रिंटिंग है वो 1/4 से लेकर 30/4 के बीच तक आपको करवाना है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन थ्रू स्पीड पोस्ट जो है आपको 7/5/2021 तक आपको हार्ड कॉपी चालान के साथ वहां पहुंच जाना चाहिए, जो भी एड्रेस दिया गया है कोलकाता में। और आपका टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जाम सीबीटी जो होगा या फिर इंटरव्यू जो भी होगा वो आपको वेबसाइट पे बता दिया जाएगा, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे समझ गए होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके इसको इस पे फिलअप करके आपको सेंड करना है। और ये रहा चालान, इसका भी आपको प्रिंट लेके SBI बैंक चालान जो है इसको फिलअप करके पेमेंट कर देना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और भी नोटिफिकेशंस अगर आपको रिक्वायर्ड है कि आप चाहते हैं कि ऐसे तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जिससे कि आपके करियर को ग्रोथ मिल सके, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, थैंक यू।